हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो अगेन मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज का टॉपिक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है फॉरएवर कंपनी आज ही छोड़ दो अगर आपको ये 20 बातें नहीं पता। वो कौन सी ऐसी 20 बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके टीम के लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से 20 पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपके पास एक रिटन वाई होना चाहिए फॉरएवर करने का। बहुत सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन तो कर लेते हैं बट 99% लोग ना अपने वाई को किसी डायरी में नहीं लिखते, जिसकी वजह से ना वो सफल नहीं हो पाते या फिर उनको सक्सेस होने में टाइम लग जाता है। आप अपने मैनेजर अपलाइन या उनसे ऊपर वाले लोगों से मिलना और उनसे पूछना तो वो आपको बताएंगे कि हाँ उन्होंने भी अपने जो वाई है ना उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, जिसकी वजह से उन्होंने सक्सेस हासिल करी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है फॉरएवर करने का तो आप फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर पाओगे। फॉरएवर आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। दूसरी पॉइंट, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते तो भी आप फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग फॉरएवर में आने के बाद भी दूसरे ब्रांड के ना प्रोडक्ट्स को यूज करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करो, एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो। एलोलिप्स, ब्राइट फ्रूट जेल, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज किया करो। तीसरी चीज, अगर आप फॉरएवर की ट्रेनिंग्स या फिर अपने अपलाइन के कंडक्ट किए ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करते, अगर आप ये से सोचते हो कि मेरे को बहुत आता है, मैं तो एमबीए हूँ, एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है, तो आप फॉरएवर में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, तो आपको अपने अपलाइन की ट्रेनिंग्स और अपने फॉरएवर की भी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस करना है। ओके, पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट है आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना है और दूसरी आपको अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ना ही अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं ना ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखो, अगर आप ऐसा करते हो ना ही आप अपने अपलाइन की बात सुनते हो ना ही सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप फॉरएवर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। पांचवी पॉइंट है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है जल्दी से जल्दी। अगर आप अपलाइन पे डिपेंडेंट रहोगे हमेशा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बंदा फॉरएवर में आके सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है वही आगे के सारे लेवल्स को अचीव करता है। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, चाहे वो लीड्स के लिए हो, टीम की ट्रेनिंग्स के लिए हो, तो भैया आप कर ही क्या रहे हो। ठीक है, अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहो, जल्दी से जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, तब आप फॉरएवर में सक्सेस कर पाओगे। अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूं तो आपको डेली बेसिस पे आपको अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। बहुत सारे लोग ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अपलाइन भी अपने डाउनलाइन से बात नहीं करते। अगर कोई अपलाइन इस वीडियो को देख रहा है तो मेक श्योर आपको अपने डाउनलाइन से भी आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाकर प्रोडक्टिविटी निकलेगी। मैंने क्या कहा, अगर आप कनेक्टिविटी बना के रखोगे तभी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अगर आप डाउनलाइन हो तो आपको डेली बेसिस पे अपने अप्लायंस को कम से कम 2 बार कॉल करना बेहद जरूरी है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में कॉल किया करो। अगर मैं 7वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 7वां पॉइंट है आपके पास P1, P2 और P3 की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान। अगर आपके पास इन 3 चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो फॉरएवर आपको आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, कम से कम फॉरएवर के प्रोफाइल जो है ना उसके टॉप 10 पॉइंट्स याद रखो। टॉप 10 प्रोडक्ट्स की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आप जो घर में प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो ना उसकी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए आपके पास। अगर उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फॉरएवर नहीं कर रहे, दिल से नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो कम से कम मैनेजर लेवल तक का आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे परसेंटेज वगैरह। अगर नहीं है तो आप आज ही ले लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं 8वें पॉइंट की बात करूं तो 8वां पॉइंट है बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम फिर कुछ और देख लेंगे। देखो, अगर आप इस मेंटेलिटी से फॉरएवर कर रहे हो ना तो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, आप अभी के अभी फॉरएवर छोड़ दो, क्योंकि आप सफल नहीं हो पाओगे ना तो बाद में फॉरएवर को भी बदनाम करोगे, अपने अपलाइन को भी बदनाम करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप अभी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है ना तो आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए फॉरएवर करने का, कम से कम 2 से 3 साल का आपके पास विजन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 9th पॉइंट के बारे में। हमारा 9th पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। देखो, अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है, अगर आप डेली बेसिस पे लर्निंग नहीं करोगे ना तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो सेल्फ लर्निंग किस चीज के ऊपर कर सकते हैं,
आप जिस चीज में भी वीक हो ना, आप उस चीज के ऊपर लर्निंग शुरू कर दो, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे इन्विटेशन हो, फॉलो अप हो, लीड जनरेशन हो, क्लोजिंग हो, व्हाट एवर, जो जिस चीज में भी आप वीक हो ना, उस चीज के ऊपर लर्निंग शुरू करो। ठीक है, अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं 10th पॉइंट के बारे में बात करूं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया है। बहुत सारे लोग फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद भी ना दूसरा ऑप्शन खोजते हैं कि चलो मैं साथ में जॉब भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं। अगर आपने दूसरा ऑप्शन खोजना शुरू कर दिया है ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप कोई दूसरा ऑप्शन मत देखना, क्योंकि अगर आपने दूसरा ऑप्शन देख लिया ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको मतलब जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने फॉरएवर को ना लास्ट ट्रेन मान लिया था कि अब यही ट्रेन है जो मेरे को अपनी मंजिल तक ले जाएगी। ठीक है, तो आपको भी फॉरएवर को लास्ट ट्रेन मानना है और आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रखना फॉरएवर के अलावा, अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस करना है। अब हम बात करेंगे 11th पॉइंट के बारे में। सो 11th पॉइंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। देखो, अगर आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, हम फॉरएवर में जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे ना हमें रिजेक्शंस आती है, डिमोटिवेशन आती है ना, ये आती है, सबको आती है, चाहे वो आप किसी भी लेवल्स पे, वो हर एक इंसान को आती है। ठीक है, तो इस जगह पे आपके अंदर एक एटीट्यूड होना जरूरी है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है ना, तो या तो उसी टाइम पे फॉरएवर क्यूट कर दोगे, या तो फिर क्यूट करने के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो आज ही अपने अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड ले आओ अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है तो। ठीक है, अगर मैं 12वें पॉइंट की बात करूं, 12th पॉइंट की बात करूं, वो है आपके अंदर स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कौन कौन सी स्किल्स है? वो है लीड जनरेशन, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग। बहुत सारे ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है। अगर आपके पास इन सारी चीजों की स्किल्स की कमी है ना, तो आप फॉरएवर आज ही छोड़ दो, क्योंकि ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है तो इन सारी स्किल्स को आज से ही सीखना शुरू कर दो। अब हम बात करेंगे 13 पॉइंट के बारे में। तो हमारा 13 पॉइंट है बिलीव के ऊपर। देखो, अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया है ना, अगर आपको फॉरएवर के ऊपर बिलीव नहीं है, आपको अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव नहीं है, अगर आपको इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं है, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है ना, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है ना, तो आपको अपने अपलाइन पे बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपलाइन हो तो डाउनलाइन के ऊपर बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपनी के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ना बिलीव ही नहीं होता कि मैं यहाँ से सक्सेस भी कर पाऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा तो आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है ना, तो आपको सबके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तब जाकर आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं 14th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है आपको डेली बेसिस पे काम करना, कंसिस्टेंट वर्क करना है। बहुत सारे लोग क्या है ना, सम टाइमर्स होते हैं। सम टाइमर्स आज कर लिया, फिर 5 दिन के बाद किया, फिर 10 दिन के बाद कर लिया फॉरएवर। अगर सम टाइमर्स वाले लोग ना फॉरएवर में कभी ग्रो नहीं कर पाते। 2 तरह के लोग फॉरएवर में ग्रो कर पाते हैं, एक पार्ट टाइमर्स और एक फुल टाइमर्स। और जो सम टाइमर्स है ना, उसके लिए फॉरएवर में कोई जगह नहीं है, उसको तो फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट 30 डेज आपको लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। बात करेंगे 15th पॉइंट के ऊपर। हमारा 15th पॉइंट है वर्किंग एनवायरनमेंट। देखो, आपको ना एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है। तो अगर आपके पास ना वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। ओके, देखो, वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में ना ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है, कुछ हजार रुपए में ना आप अपने एक अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट बना लोगे। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मैं बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, अपनी टीम की ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के काम करता हूँ। ठीक है, तो आपको भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 16वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 16 पॉइंट्स, वो है आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट तो जरूर होना चाहिए। अगर आज के युग में अगर आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है ना, तो भाई आप कौन से युग में जीरो। ठीक है, हाँ, पहले के टाइम पे क्या था कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी लोग फॉरएवर में सक्सेस किए हैं डेफिनेटली, बट आज का टाइम टोटली चेंज हो चुका है। अब होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, पहले होता था नेटवर्क मार्केटिंग, बट अब होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे हम लोग सब कुछ डिजिटल करना पड़ता है। ठीक है, और ज्यादातर हमारा जो आज का काम है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। इसीलिए आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे जल्दी। अगर आपको धीरे धीरे करना है, तो अगर आपके पास नहीं भी है ना सोशल मीडिया अकाउंट, तो भी ग्रो करोगे, बट आपको टाइम लग जाएगा।
अब हम बात करेंगे 17 पॉइंट के ऊपर। तो 17 पॉइंट से आपको डेली बेसिस पे ना कम से कम 5 से 10 लोगों को ना बिजनेस शेयर करना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक दो लोगों को अपने वेबिनार्स में बैठाते हैं, तो भैया उससे आपको रिजल्ट ना बहुत ज्यादा कम आएगा या तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना अपने वेबिनार्स में बैठाना है, अपने मीटिंग्स में बैठाना है, अपने बिजनेस को शेयर करना है, तब जाके आप फॉरएवर में ना जल्दी ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिजल्ट कम आएगा तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगी। जब डिमोटिवेशन आएगा तो क्विट करने का मन करेगा आपको। ठीक है, अगर मैं 18 पॉइंट की बात करूं, 18वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो बाउंस बैक कैपेसिटी का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जब हम फॉरएवर में काम करते हैं ना तो हमें रिजेक्शंस मिलती है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे लगता है मैं फॉरएवर को क्विट कर दूं। तो आपके अंदर अगर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होगा ना तो आप हमेशा बाउंस बैक करोगे, नहीं मेरे को फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज से ही अपने अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी ले आओ कि कितना भी रिजेक्शंस मिल जाए बट फिर भी मेरे को फॉरएवर क्विट नहीं करना है। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना, किलर एटीट्यूड, तो लिखवा कर ले लो, आपको फॉरएवर में ना ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम बात करेंगे 19th पॉइंट के ऊपर। हमारा 19th पॉइंट है टेक ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस। अगर अभी तक आपने अपने बिजनेस की ऑनरशिप नहीं ली है, अगर आपने अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है ना, तो फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या उसके बियॉन्ड, अगर आपने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ऑनरशिप नहीं ली है, तो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे लिटरली। ठीक है, तो आज से ही अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले लो कि भैया ये आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है। आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में ले आया, उनके लिए आप थैंकफुल रहो। ठीक है, हमेशा के लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ओके, सो अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, सबसे लास्ट, वो है आपके अंदर एक बिजनेस माइंडसेट और एक बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि देखो हम एक बिजनेस में, नॉट अ जॉब, हम लोग कोई जॉब में नहीं है, हम लोग एक बिजनेस में, तो आपके पास ना बिजनेस वाला माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके अंदर बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं आया ना तो फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार सोचो, आप इतने बड़े अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी कंपनी जो सालाना 30,000 करोड़ की टर्नओवर करती है, अगर अभी तक आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट नहीं आएगा, बिजनेस वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, तो ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, तो बिजनेस एटीट्यूड और बिजनेस माइंडसेट ले आओ, तभी फॉरएवर में ग्रो करोगे, अदरवाइज फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फॉरएवर आज ही छोड़ देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो के पॉइंट्स अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इस 20 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि मैं जो आपके लिए पॉइंट्स लेकर आता हूँ ना, ये पॉइंट्स आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो फिर मिलते हैं हम एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।